इस्लामाबाद में क़यामत सुगरा माओ की गोद भरते ही उजड़ गई। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिज़दगी, 14 नौमौलूद जंबहक, आसिया नामी खातून के जुड़वा बच्चे भी शामिल। सिर्फ आसिफा नामी खुशकिस्मत मां की बेटी को बचाया जा सका। लवाहिकीन अपने प्यारों को बचाने के लिए चीखते रहे, मगर अमला अपनी जानें बचाकर भाग गया। सानहा पिम्स कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म बरहम, विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने इजलास से निकाल दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील, 48 घंटों में अबूरी और 5 दिन में जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। और वज़ीर आज़म ने सानहा पिम्स की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। तमाम एजेंसीज के अफराद शामिल हैं, जिम्मेदारों का तयन करेंगे। जो भी मुलव्विस होगा नहीं बचेगा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म को इस्तीफा दिया या नहीं इस पर अभी कॉमेंट नहीं कर सकता। क्यों लॉक था, मुझे इस बात का जवाब दे। एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मेरे बच्चे इस्लामाबाद में क़यामत सुगरा माओ की गोद भरते ही उजड़ गई। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिज़दगी, 14 नौमौलूद जांबहक, आसिया नामी खातून के जुड़वा बच्चे भी शामिल। सिर्फ आसफा नामी खुशकिस्मत माँ का बच्चा बचाया जा सका। सानहे के बाद बेहिसी की इंतहा, गमज़दा ख़ानदानों की मदद के बजाय इंतज़ामिया ने धक्के मारे। लवाहिकीन अपने प्यारों को बचाने के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भाग दौड़ करते रहे, मगर इंतज़ामिया की बदतरीन बेहिसी बच्चों को बचाने के बजाय आग के रहमो करम पर छोड़ दिया। अपनी जानें बचाकर भाग गए। किसी ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश तक ना की। लोगों की अपनी मदद आप के तहत बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश, शीशे तोड़े। आग लगने की मुमकिन वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट या प्लग का ओवरलोड करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 6:38 पर एसी के अंदर स्पार्क हुआ, एक शोला नीचे गिरा। 1 मिनट में पूरा कमरा आग की लपेट में आ गया। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी। कोई अमला मौजूद नहीं था मौके पे। लोगों ने अपनी मदद, आप जो कुछ किया है वो किया है। जो मरीज लोगों ने अपनी मदद, आप ऑपरेशन हुए थे, ऑपरेट हुआ था वो मरीज बाहर, क्योंकि धुआं जो है ना नीचे वार्डों में भी आना शुरू हो गया था। कोई फायर सिक्योरिटी, कोई अच्छा एग्जिट वहाँ पे नहीं था। तो जो दरवाजे थे वो भी उन्होंने हमारे लिए बंद किए। सानहा पिम्स बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफ़े मातम। लवाहिकीन गम से निढाल, दुखियारी माओ का रो रो कर बुरा हाल। पिम्स इंतजामिया सानहे के जिम्मेदार करार, इंसाफ की दुहाई। वार्ड में डॉक्टर और नर्स मौजूद न होने का इल्जाम, कहा सारा अमला एक साथ फरार क्यों हो गया। डॉक्टर्स और नर्स एनआईसीयू लॉक करके कहां गए थे। डॉक्टर किसी की नहीं सुनते, नर्सिंग स्टाफ पैसों के बगैर काम नहीं करता। 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आई, पुलिस 4 घंटे बाद पहुंची। एक नौमौलूद की रावलपिंडी ढोक काला खान में तदफीन। सानहा पिम्स कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म बरहम। हंगामी बैठक, विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी फौरी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने इजलास से भी निकाल दिया। पिम्स के सरबरा इमरान सिकंदर से भी इस्तीफ़ा लिए जाने का इम्कान। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान सरबरा मुकर्रर। शहबाज शरीफ का ज़िम्मेदारान को बेनकाब करने का हुक्म। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त करार। सानहे की तहकीकात के लिए बनाई गई तमाम तर कमेटियाँ तहलील। सिर्फ वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी तहकीकात करेगी। सानहा कैसे पेश आया, गफलत किसकी है और जिम्मेदार कौन, ड्यूटी पर कितना अमला मौजूद था, एसी का कंप्रेसर खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया, आग की सीडीए को इत्तला देने में ताखीर क्यों की गई। पिम्स में अलमनाक सानहे ने पूरा निजाम सेहत झंझोड़ कर रख दिया।
क्या आग लगने की सूरत में अल्ट्रासाउंड, सायरन या ऑटो शटडाउन का निजाम काम कर रहा था? बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान क्यों नाकाम हुआ? हालात की मेंटेनेंस के नाम पर आने वाले फंड्स कहां जाते हैं? कई तल्ख सवालात उठ गए। सीडीए रिपोर्ट के मुताबिक नर्सरी वार्ड में फायर सेफ्टी इंतजामात नाकाफी थे। इमरजेंसी रास्ते और फायर एग्जिट बाहर से बंद और रुकावटों का शिकार पाए गए। हादसे के मकाम पर हुजूम को कंट्रोल करने के इंतजामात भी मुनासिब नहीं थे। मौके पे मौजूद थी। जैसे आज मैं सामने वार्ड में थी तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची के अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे को इस बालों पे लगी और मेरे पीछे कंधे पे। सानेहा पेम्स नर्सरी में मौजूद सिर्फ एक बच्ची ही जिंदा बच सकी। आसफा नामी खातून की नौमौलूद बेटी को उसकी खाला ने रेस्क्यू किया। आग लगने पर बच्ची उठाने के लिए पहुंची तो खातून डॉक्टर ने रोका। जबरदस्ती भांजी को उठाकर बाहर लाई। बर वक्त कोशिश की जाती तो मजीद बच्चों की जानें बचाई जा सकती थीं। जो भी गलती का, कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। वजीर आजम के आगे मेरा बॉस जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान है, तो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चले। वजीर आजम बॉस हैं, जो अहकामात देंगे मानूंगा। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। इस्तीफे के सवाल पर मुस्तफा कमाल का जवाब, कहा अगर वजीर सेहत बने 2.5 साल हो गए हैं तो अभी गोली मार दें। कोताही और गफलत के मुर्तकिब किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। पेम्स आमद पर मुस्तफा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। विफाकी वजीर को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। जी हुकूमत आकर हमें दलासा दे रही है। जी ठीक है। ये क़यामत जो आज आए हैं इन लोगों पे, ये तो मीडिया शो बनाने के लिए हम तो जमन तो नहीं हुए हैं। ये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा? कर रहे हैं बड़े साहब, अभी हो गई, आ गई बात। स्टेप डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है, बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है। आप अपना अस्पताल संभालें। सानेहा पेम्स पीपल्स पार्टी का वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रहनुमाओं का कहना था कि सियासत चमकाने नहीं आए, लेकिन अवाम को जवाबदेह होना ज़रूरी है। वजीर सेहत सूबों पर तनकीद के बजाय अपने अस्पताल संभालें। ये सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेक्रेटरी सेहत की मअतली नाकाफ़ी करार दे दी। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का पिम्स अस्पताल में आती जदगी पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अस्पतालों में मरीजों और खुसूसन बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा माएँ बच्चों को 9 माह इसलिए कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत के नतीजे में पैदा होते ही जिंदा जल जाएं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी मासूम बच्चों की अमवात पर दुख का इजहार, कहा ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए हर जगह पेशगी इंतजामात होने चाहिए। सानेहा पेम्स सदर नून लीग नवाज शरीफ का वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से रब्ता। सानेहा पेम्स की शफाफ इंक्वायरी कराने की हिदायत। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त तरीन कार्रवाई पर जोर, कहा 14 मासूम बच्चों की हलाकत पर दिल गमगीन है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर का राबता है, इसके जरिए बात करनी चाहिए। अली अमीन गंदापुर का भी वजीर दाखिला से राबता था, हमने हमेशा इसको सराहा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा 9 मई को फौज में बगावत की कोशिश की गई, ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को अब तक मुआफ किया गया ना मुआफ किया जाएगा। उन्होंने मुआफी भी नहीं मांगी। फैज हमीद को 9 मई में चार्जशीट किया जाएगा तो बाकी लोगों को भी किया जाएगा।
मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा था। हमने जंगबंदी और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की। हमारी कोशिश रंग लाई और आर्जी जंगबंदी हो पाई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल को आम कोशिशों पर खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत है। इंतहा पसंदी नई नस्ल को दहशत गर्दी का रास्ता दिखा रही है। अवाम को तक़सीम करने वाले अनासिर से बचाना होगा।